हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। आप हर क्वेश्चंस को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ, जैसा कि आप जानते हो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? एडजॉर्प्शन चला जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एक्सप्लेनेशन है, adsorption is the accumulation of molecules। ठीक है, adsorption is the accumulation of molecule on the surface while absorption involve penetration into the bulk। तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? adsorption is the accumulation of molecule on the surface while absorption involve penetration into the bulk। जब कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट हो जाएगा सरफेस पे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, हाईली स्पेसिफिक है या रिक्वायर्ड केमिकल बॉन्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? रिवर्सिबल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? रिवर्सिबल। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? रिवर्सिबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर वाया वीक वेंडरवाल फोर्सेस एंड इज रिवर्सिबल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वीक वेंडरवाल फोर्सेस, और क्या होता है? रिवर्सिबल। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? रिवर्सिबल। विच आइसोथर्म डिस्क्राइब एडजॉर्प्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम लोग कौन सा आइसोथर्म बोलते हैं उसे, जो कि एडजॉर्प्शन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे? तो क्या होता है वो? फ्रेंडलिच आइसोथर्म बोलते हैं हम उसे। फ्रेंडलिच आइसोथर्म का इक्वेशन क्या है वो भी हम देख लेंगे। XM इक्वल टू KP 1/NMX, या फिर हम इसे सिंपल KP1/NV लिख सकते हैं, वेयर X/M क्या है? M इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, KP1/NMX। इसको अच्छे से आप देखेंगे। XM इक्वल टू KP1/NMX इक्वल टू, ऐसे हम इसे KP1/NV लिख सकते हैं, वेयर X/MX। M क्या है? एडजॉर्प्शन। ठीक है, विच फैक्टर एक्सटेंड
डिक्रीज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एडजॉर्प्शन के एक्सटेंट को डिक्रीज करता है? तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, उसमें क्या कहता है कि एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्वेशन बैकवर्ड ये होता है डायरेक्शन और फॉरवर्ड ये होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर हम ऐसे ही टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस में। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर ड्यू टू इट्स पार्टिकुलर साइज। कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर क्यों करता है लाइट पर? ड्यू टू देयर पार्टिकुलर साइज, 1 से 1000 नैनोमीटर। ये साइज भी आप लोग याद कर लेंगे। विच कोलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। जब लिक्विड इन गैस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोसोल। ये टेबल आप लोग याद करेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? एक मिनट। एरोसोल का क्या एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस। और इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है? फॉग, लिक्विड ड्रॉपलेट इन गैस। ये तो आई थिंक सबने महसूस किया होगा ठंड में। द चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल इज ड्यू टू, चार्ज जो होता है कोलाइडल सोर्स पार्टिकल वो किस रीजन से होता है? सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारा? सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ओके, select particle adsorb ion from the dispersion medium acquiring charge. Okay, which method is used to purify colloids? इसको as it is याद करेंगे तो क्या होगा इसका? डायलाइसिस। ओके, डायलाइसिस रिमूव डिजॉल्व आयन पार्टिकल यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डायलाइसिस क्या है ये आपको पता ही होगा। रिमूव डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आयन यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? आप तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वैसे ही ये भी क्या करता है? डायलाइसिस रिमूव करता है डिजॉल्व आयन इम्प्योरिटीज यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Which electrolyte is most effective in coagulating a ferric hydroxide solution? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत ही इफेक्टिव है कोगुलेटिंग ए फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कोगुलेट करने में फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को? तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सोडियम फॉस्फाइट। ठीक है, Na3PO4 to Hardy switch rule, higher valency PO4 are more effective. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी सीजुअल रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी सीजुअल रूल से हम देखेंगे हाइयर वैलेंसी PO4 3 माइनस आर मोर इफेक्टिव। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिनॉन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारा बायोटेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है क्लास 12 का। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हमें ये पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहाँ हम क्या बोलते हैं इसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट होता है। यहाँ किसका हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स का। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। ओके, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक, फिलिक कहीं भी आएगा तो क्या होता है, लविंग। कौन सा है लविंग कोलाइड, स्टार्च सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइड का और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, स्टार्च जिलेटिन हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कोलाइड इनटू पार्टिसिपेट, ये तो बहुत ईजी है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोएगुलेशन। जब हम कोलाइड को कन्वर्ट करते हैं प्रिसिपिटेट में तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। इसे याद कर लेंगे आप। कोएगुलेशन क्या करता है, डीस्टेबलाइज्ड कोलाइड बाय न्यूट्रलाइजिंग देयर चार्ज। ओके, विच इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, प्रोटीन सॉल्यूशन, सल्फर सॉल्यूशन, शॉप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसमें से मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कौन सा है, सल्फर सॉल्यूशन, क्योंकि प्रोटीन के बारे में तो हम जानते हैं, चेन ऑफ एमिनो एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, बट सल्फर सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड होगा ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फर सॉल्यूशन। ओके, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आई थिंक ये क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है, इसको ध्यान से देखेंगे कि वो क्या करता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। रोल ऑफ कैटलिस्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। विच इज होमोजीनस कैटलिस्ट। अब होमोजीनस कैटलिस्ट क्या है, आयरन इन हेवर्स प्रोसेस, जो एमोनिया बनाते हैं हम, प्योर एमोनिया हेवर्स प्रोसेस में वो है। निकल इन हाइड्रोजिनेशन, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। Mn2 इन KClO3 डिकम्पोजिशन, ये सब में क्या होता है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फरिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। ओके, sulfuric acid in explain homogeneous catalyst are in same phase as reactant H2SO4 in liquid phase. Okay, enzyme catalyst is an example of enzyme catalysis। किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस का, होमोजीनस कैटेलाइसिस का, ऑटो कैटेलाइसिस, निगेटिव कैटेलाइसिस। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। ओके, विच इज कैरेक्टर ऑफ केमी एब्जॉर्प्शन। केमी एब्जॉर्प्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नॉट स्पेसिफिक, रिवर्सिबल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल, तो ये तो नहीं होगा, मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, हाई हीट ऑफ
एडजॉर्प्शन. ओके, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन केमिकल की हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग. डेल्टा एच क्या होना चाहिए? 80 से 240 किलोजूल पर मोल. विच इज यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन गैस मास्क. तो इसका आंसर क्या होगा? हम देख लेते हैं ऑप्शन. सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल, एल्यूमिना, कोलाइडल गो. तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल इसका आंसर चला जाएगा. हम देख लेते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिक गैस ड्यू टू हाई सरफेस एरिया. इसे एज इट इज आप याद करेंगे. शेप ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म x/m वर्सेस p. क्या होता है ये? कर्व लीनियर. क्या एट हाई प्रेशर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन सैचुरेट होता है, जिस कारण से क्या होता है? कर्व लीनियर हो जाता है एट हाई प्रेशर. ओके, शेप ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म x/m वर्सेस p. कर्व हो जाता है कहाँ? लीनियर एट हाई प्रेशर. इसे आप एक बार बुक में डायग्राम में देख लेंगे. विच इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टार्च सॉल्यूशन. तभी हमने क्या देखा था वो भी आपको याद होगा. और ये क्या है? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च एंड प्रोटीन्स. विच इज नॉट ए मेथड टू कोगुलेट ए कोलाइड. कौन सा ऐसा मेथड है जो कोगुलेट नहीं कर सकते हैं हम कोलाइड को? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? डायलाइसिस. ओके, डायलाइसिस रिमूव इम्प्यूरिटी बट डज नॉट कोगुलेट कोलाइड. इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रमोटर यूज्ड इन हैवर्स प्रोसेस. हैवर्स प्रोसेस में कौन कौन सा प्रमोटर यूज होता है? मॉलिबेडनम. हमारा आंसर क्या चला जाएगा? MO. विच कोलाइड इज यूज्ड इन रबर प्लेटिंग. रबर प्लेटिंग में कौन सा कोलाइड यूज होता है? तो गोल्ड सॉल्यूशन. ओके, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे. गोल्ड सॉल्यूशन. गोल्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग रबर. ओके, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव एडजॉर्प्शन. निगेटिव एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है? हम आंसर देखेंगे. वाटर ऑन सिलिका जेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑन चारकोल, डाइज ऑन फैब्रिक, H2 ऑन पैलेडी. तो हमारा एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल अगर निगेटिव एडजॉर्प्शन का देखा होगा तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन चारकोल. ओके, निगेटिव एडजॉर्प्शन कब होता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस्ट ऑन द सरफेस. इसीलिए हमारा एग्जाम्पल क्या जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन चारकोल. द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन द टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे क्या होता है? उससे अगर उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? गैस लिक्विफाइड नहीं होगा. उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? गैस लिक्विफाइड नहीं होगा. हमारा आंसर क्या चला जाएगा? एबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. विच कोलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोग्राफी तो सबने देखा होगा, किया भी होगा. सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन. विच कोलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन. सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन. विच इज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड.
कौन सा ऐसा है जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गोल्ड सॉल्यूशन, नो। जिलेटिन देखते हैं, AH2S3 सॉल्यूशन, FeOH3 सॉल्यूशन, नो। जिलेटिन कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव कोलाइड है? जिलेटिन। विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन? हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। हमारा कौन सा एप्लीकेशन होता है एडजॉर्प्शन का? हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स? टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियर मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब होता है। कौन सा नहीं होता है कोलाइड का प्रॉपर्टी? होमोजीनिटी। ओके, which catalyst are used in oxidation of SO2 to SO3? SO2 से SO3 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। ओके, V2 ऑक्साइड इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO। सल्फरिक एसिड के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेवर्स एसिड, हेवर्स प्रोसेस किसके लिए था? एमोनिया के लिए था। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप एक बार सरफेस केमिस्ट्री में NCERT में जो टेबल दिया हुआ है उससे आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।